इन दिनों सोशल मीडिया पर या यूं कहा जाए कि हर किसी की जबान पर बस एक ही नाम है, अहमद अल अहमद। जी हां, दुनिया में चारों तरफ अहमद अल अहमद की बहादुरी की दास्तान सुनाई पड़ रही है और कहते हैं कि कभी कभी तारीख ऐसे लम्हात महफूज कर लेती है जो कौमों की पहचान बदल देते हैं। सिडनी के मशहूर बोंडाई साहिल पर पेश आने वाला फायरिंग का वाकया भी ऐसा ही एक लम्हा है, जहां एक निहत्थे शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक मुसल्लह हमलावर को रोककर दर्जनों जानें बचा ली। इस शख्स का नाम है 43 साला अहमद अल अहमद। जी हां, एक आम फल फरोश मगर गैर मामूली हौसले का मालिक इंसान अहमद अल अहमद। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई साहिल पर अचानक फायरिंग का वाकया पेश आया। लोग डर और खौफो हरास में इधर उधर भाग रहे थे, मगर इसी अफरा तफरी में अहमद अल अहमद ने वो कदम उठाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक निहत्थे शख्स की हैसियत से अहमद ने मुसल्लह हमलावर पर झपट कर उसकी बंदूक छीन ली और उसे मजीद फायरिंग से रोक दिया। इसके बाद इसी बंदूक को हमलावर पर तान कर उसे बेबस कर दिया और यहां तक कि सूरत हाल काबू में आ गई। और यह सब कुछ दरअसल लाइव हो रहा था, यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और यह सब कुछ पूरी दुनिया एक तरह से देख रही थी अहमद अल अहमद की बहादुरी को और उसके जज्बे को। और यह सब कुछ आपको बताते चलें कि ये वीडियोस मंजर आम पर आते ही दुनिया भर में ये वीडियो तेजी से वायरल हो गई। मगर इस बहादुरी की कीमत अहमद अल अहमद को अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। उनके बाजू और हाथ पर गोलियां लगी हैं, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, सर्जरी की गई और इस वक्त वो जेर इलाज है, मगर हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अहमद के अहले खाना के मुताबिक वो मेहनतकश फल फरोश हैं और 2 बच्चों के वालिद हैं, जो रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाला एक आम इंसान है। यहां तक कि इस दिन वो एक आलमी हीरो बन गए हैं। पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। अहमद के वालिद बताते हैं कि अहमद ने अपने जज्बात, अपने ज़मीर और इंसानियत के लिए हमलावर का मुकाबला किया। और आपको बताते चलें कि अहमद शाम में पैदा हुए हैं। शाम से बात करते हुए उनके एक अंकल ने कहा कि हमें फख्र है, पूरे गांव को, पूरे मुल्क को, तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया को अहमद अल अहमद पर फख्र है। दरअसल यह वाकया सिर्फ एक फर्द की बहादुरी नहीं है, बल्कि इंसानियत की जीत बनकर सामने आया है। अहमद की बहादुरी को आलमी मीडिया ने सराहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो करार दिया जा रहा है और उनके इलाज के लिए लाखों डॉलर्स की माली मदद भी सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों और ममालिक के अफराद ने यकजहती का इजहार किया है और यह सब इस बात का सबूत है कि जब इंसानियत बोलती है तो सरहदें, ज़बानें और मजहब सब कुछ पीछे रह जाता है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को अक्सर मनफी जाविये से पेश किया जाता है, अहमद अल अहमद ने अपने अमल से साबित कर दिया है कि इस्लाम जान बचाने का दर्स देता है। एक मुसलमान अमन, जुरत और कुर्बानी की अलामत हो सकता है। असल ताकत हथियार में नहीं, हौसले और जमीर में होती है। अहमद अल अहमद आज सिर्फ सिडनी या शाम के हीरो नहीं हैं, बल्कि वो पूरी इंसानियत के हीरो बन चुके हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक आम इंसान भी अगर नियत साफ हो, हौसला बुलंद हो तो तारीख की धारा मोड़ सकता है। सलाम है अहमद अल अहमद को, एक निहत्था इंसान मगर हौसले में फौलाद और किरदार में पूरी इंसानियत। और जो कुछ उस दिन सिडनी के बोंडाई बीच पर हुआ, ऐसे में एक गहमा गहमी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग डर की वजह से एक तरह से हलचल सी मच गई थी पूरे साहिल समंदर पर। और आप देखिए कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त तकरीबन 2000 अफराद इस बीच पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही यह हमला हुआ, अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हुई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वहां पर एक निहत्थे इंसान, एक
फल फरोश जो डेली इस बोंडाई बीच के आसपास अपनी दुकान लगाते हैं, वहां पर उन्होंने बहादुरी, शुजात और हिम्मत को सामने रखा और वो दुश्मनों पर और हमलावर पर झपट पड़े। पूरा वीडियो आप देखिए किस तरह से पूरी बहादुरी के साथ। और यह भी कहा जा रहा है कि अहमद ने अपने जो जानने वाले वहां पर थे उनसे कहा कि अगर मैं जिंदा बचूंगा तो ठीक है, और अगर जिंदा नहीं बचूंगा तब भी कम से कम जो मेरी जो बहादुरी है उसे एक तरह से याद रखा जाएगा। और ये कहते हुए वो दुश्मन पर झपट पड़े, हमलावर पर झपट पड़े और उसी हमलावर की बंदूक छिनाकर उस पर निशाना साध दिया। हालांकि इस पूरे वाकये में और इस पूरे अमल में अहमद अल अहमद को काफ़ी चोटें आई हैं, उन्हें भी गोली लगी है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो मौत और ज़िंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज अपने इस हीरो को याद कर रही है। आप देखिए कि बोंडाई के इस साहिल समंदर पर, इस बीच पर जो लोग मारे गए उनका ताल्लुक इजराइल से है, वो यहूदी बताए जाते हैं। ज़्यादातर मरने वाले जो हैं वो यहूदी हैं, लेकिन ऐसे में इन यहूदियों की जान एक मुसलमान ने बचाई है। अगर अहमद ये हथियार नहीं छिनाते, अगर अहमद अल अहमद ये जुर्रत नहीं करते, ये बहादुरी नहीं दिखाते, तो शायद मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा होती, जख्मियों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन एक मुसलमान ने, एक निहत्थे इंसान ने, अहमद अल अहमद ने जो शुजात और बहादुरी का दर्स दिया है, आज उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे वाकये से हमें सबक मिलता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसानियत को कौमों में, इलाकों में, रंग और नस्ल में बांटा नहीं जा सकता है। और आज फिर इसी इंसानियत की जरूरत है जो इंसानियत अहमद अल अहमद ने दिखाई है। और इसी वजह से अहमद अल अहमद को आज पूरी दुनिया अपना हीरो मानती है और पूरी दुनिया उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को, उनकी शुजात को सलाम कर रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर, या यूं कहा जाए कि हर किसी की जबान पर बस एक ही नाम है, अहमद अल अहमद। जी हां, दुनिया में चारों तरफ अहमद अल अहमद की बहादुरी की दास्तान सुनाई पड़ रही है। और कहते हैं कि कभी कभी तारीख ऐसे लम्हात महफूज कर लेती है जो कौमों की पहचान बदल देते हैं। सिडनी के मशहूर बोंडाई साहिल पर पेश आने वाला फायरिंग का वाकया भी ऐसा ही एक लम्हा है, जहां एक निहत्थे शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक मुसल्ला हमलावर को रोककर दर्जनों जानें बचा ली। इस शख्स का नाम है 43 साला अहमद अल अहमद। जी हां, एक आम फल फरोश मगर गैर मामूली हौसले का मालिक इंसान अहमद अल अहमद। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई साहिल पर अचानक फायरिंग का वाकया पेश आया। लोग डर और खौफो हरास में इधर उधर भाग रहे थे, मगर इसी अफरा तफरी में अहमद अल अहमद ने वो कदम उठाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक निहत्थे शख्स की हैसियत से अहमद ने मुसल्ला हमलावर पर झपट कर उसकी बंदूक छीन ली और उसे मजीद फायरिंग से रोक दिया। इसके बाद इसी बंदूक को हमलावर पर तान कर उसे बेबस कर दिया और यहां तक कि सूरत हाल काबू में आ गई। और यह सब कुछ दरअसल लाइव हो रहा था, यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और यह सब कुछ पूरी दुनिया एक तरह से देख रही थी अहमद अल अहमद की बहादुरी को और उसके जज्बे को। और यह सब कुछ आपको बताते चलें कि ये वीडियोस मंजर आम पर आते ही दुनिया भर में ये वीडियो तेजी से वायरल हो गई। मगर इस बहादुरी की कीमत अहमद अल अहमद को अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। उनके बाजू और हाथ पर गोलियां लगी हैं, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, सर्जरी की गई और इस वक्त वो जेर इलाज है, मगर हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अहमद के अहले खाना के मुताबिक वो मेहनतकश फल फरोश हैं और 2 बच्चों के वालिद हैं, जो रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाला एक आम इंसान है। यहां तक कि इस दिन वो एक आलमी हीरो बन गए हैं। पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। अहमद के वालिद बताते हैं
कि अहमद ने अपने जज्बात, अपने ज़मीर और इंसानियत के लिए हमलावर का मुकाबला किया। और आपको बताते चलें कि अहमद शाम में पैदा हुए हैं। शाम से बात करते हुए उनके एक अंकल ने कहा कि हमें फ़ख्र है, पूरे गांव को, पूरे मुल्क को, तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया को अहमद अल अहमद पर फ़ख्र है। दरअसल ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की बहादुरी नहीं है, बल्कि इंसानियत की जीत बनकर सामने आया है। अहमद की बहादुरी को आलमी मीडिया ने सराहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो करार दिया जा रहा है और उनके इलाज के लिए लाखों डॉलर्स की माली मदद भी सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों और ममालिक के अफराद ने यकजहती का इजहार किया है और यह सब इस बात का सबूत है कि जब इंसानियत बोलती है तो सरहदें, ज़बानें और मजहब सब कुछ पीछे रह जाता है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को अक्सर मनफी जाविये से पेश किया जाता है, अहमद अल अहमद ने अपने अमल से साबित कर दिया है कि इस्लाम जान बचाने का दर्स देता है। एक मुसलमान अमन, जुरत और कुर्बानी की अलामत हो सकता है। असल ताकत हथियार में नहीं, हौसले और जमीर में होती है। अहमद अल अहमद आज सिर्फ सिडनी या शाम के हीरो नहीं हैं, बल्कि वो पूरी इंसानियत के हीरो बन चुके हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक आम इंसान भी अगर नियत साफ हो, हौसला बुलंद हो, तो तारीख की धारा मोड़ सकता है। सलाम है अहमद अल अहमद को, एक निहत्था इंसान मगर हौसले में फौलाद और किरदार में पूरी इंसानियत। और जो कुछ उस दिन सिडनी के बोंडाई बीच पर हुआ, ऐसे में एक गहमा गहमी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग डर की वजह से एक तरह से हलचल सी मच गई थी पूरे साहिल समंदर पर। और आप देखिए कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त तकरीबन 2000 अफराद इस बीच पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही यह हमला हुआ, अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हुई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वहां पर एक निहत्थे इंसान, एक फल फरोश जो डेली इस बोंडाई बीच के आसपास अपनी दुकान लगाते हैं, वहां पर उन्होंने बहादुरी, शुजात और हिम्मत को सामने रखा और वो दुश्मनों पर और हमलावर पर झपट पड़े। पूरा वीडियो आप देखिए किस तरह से पूरी बहादुरी के साथ। और यह भी कहा जा रहा है कि अहमद ने अपने जो जानने वाले वहां पर थे उनसे कहा कि अगर मैं जिंदा बचूंगा तो ठीक है, और अगर जिंदा नहीं बचूंगा तब भी कम से कम जो मेरी जो बहादुरी है उसे एक तरह से याद रखा जाएगा। और ये कहते हुए वो दुश्मन पर झपट पड़े, हमलावर पर झपट पड़े और उसी हमलावर की बंदूक छिनाकर उस पर निशाना साध दिया। हालांकि इस पूरे वाकये में और इस पूरे अमल में अहमद अल अहमद को काफ़ी चोटें आई हैं, उन्हें भी गोली लगी है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वो मौत और ज़िंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज अपने इस हीरो को याद कर रही है। आप देखिए कि बोंडाई के इस साहिल समंदर पर, इस बीच पर जो लोग मारे गए उनका ताल्लुक इजराइल से है, वो यहूदी बताए जाते हैं। ज़्यादातर मरने वाले जो हैं वो यहूदी हैं। लेकिन ऐसे में इन यहूदियों की जान एक मुसलमान ने बचाई है। अगर अहमद ये हथियार नहीं छिनाते, अगर अहमद अल अहमद ये जुरत नहीं करते, ये बहादुरी नहीं दिखाते, तो शायद मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा होती, जख्मियों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन एक मुसलमान ने, एक निहत्थे इंसान ने, अहमद अल अहमद ने जो शुजात और बहादुरी का दर्स दिया है, आज उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे वाकये से हमें सबक मिलता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसानियत को कौमों में, इलाकों में, रंग और नस्ल में बांटा नहीं जा सकता है। और आज फिर इसी इंसानियत की जरूरत है जो इंसानियत अहमद अल अहमद ने दिखाई है। और इसी वजह से अहमद अल अहमद को आज पूरी दुनिया अपना हीरो मानती है और पूरी दुनिया उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को, उनकी शुजात को सलाम कर रही है।